हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बच्चों की बुखार और दर्द की दवा के बारे में बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन कब और कितनी लेनी चाहिए। बुखार और दर्द की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं, उनको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा जो सबसे ज़्यादा बुखार में यूज़ होती है और आपको मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से मिल जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फीवर और पेन मेडिसिन्स, यानी कि बुखार की और दर्द की दवाइयाँ। तो ये सबसे पहले बात करते हैं आइबुप्रोफेन सिरप। दोस्तों, आइबुप्रोफेन सिरप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिरप है जो आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है और आपको अच्छे दामों में मिल जाती है। आप ब्रोफेन नाम से इसे मेडिकल से परचेज भी कर सकते हैं। देखिए, बात करें इसके यूज़ की तो फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन, यानी कि बुखार हुआ, दर्द हुआ और इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हुआ, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है आइबुप्रोफेन सिरप। और बात करें इसके डोज की तो डोज में आप इसे 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे के लिए 5 ml दिन में 3 बार और 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे के लिए 10 ml दिन में 2 बार। तो आपको एक बार फिर बता दूं कि 1 से लेकर 5 साल के बच्चे में आपको दिन में 3 बार देनी है 5 ml सिरप, और 5 से लेकर 10 साल के बच्चे में आपको दिन में 2 बार देनी है, वो भी 10 ml सिरप। तो देखिए, ये तो हुई आपकी आइबुप्रोफेन सिरप। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेफानामिक एसिड सिरप पर। देखिए, मेफानामिक एसिड सिरप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिरप है जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है हाई फीवर में, यानी कि अगर किसी बच्चे को तेज़ बुखार आता है तो उसे सबसे ज़्यादा मेफानामिक एसिड सिरप को रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर द्वारा। और देखिए, पेन यानी कि ज़्यादा तेज़ पेन होता है तब भी इसे यूज़ में ला सकते हैं। आपको मार्केट में ये मैप्टल पी नाम से, ब्रांड नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। बात करें इसके डोज की तो 6 से लेकर 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml यानी कि 2.5 ml देनी है दिन में 3 बार, और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे में दिन में 3 बार देनी है, वो भी 5-5 ml। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आपको एक बार फिर बता दूं कि 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml देनी है दिन में 3 बार, और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे में 5 ml देनी है, वो भी दिन में 3 बार। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं पैरासीटामोल सिरप पर। देखिए, पैरासीटामोल सिरप सबसे ज़्यादा प्रचलित में चलने वाली सिरप है, जो कि आपको हर घर आपको पैरासीटामोल सिरप मिल जाती है। देखिए, इसकी बात करें यूज़ की तो फीवर और पेन, ये भी फीवर और पेन में सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाने वाली सिरप है। कालपोल नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाती है मेडिकल स्टोर पर, या इसका ब्रांड नेम होता है कालपोल। देखिए, इसकी डोज की बात करें तो 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml सिरप दी जाती है दिन में 3 बार, और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे में ये 5 ml दी जाती है, वो भी दिन में 3 बार। चलिए नीचे आते हैं सिट्राजिन। देखिए, सिट्राजिन एक एंटी एलर्जिक है। सिट्राजिन की बात करें इसके यूजेस की तो इसमें ये ईचिंग, रेशेस, नीजिंग और इंसेक्ट बाइट में सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाने वाली सिरप है। तो ये बात करें इसकी डोज की तो 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में 5 ml दी जाती है दिन में 2 बार। देखिए, अगर किसी बच्चे को बुखार के टाइम पर उसे छींकें आती हैं या फिर उसके शरीर पर कहीं कहीं लाल चकत्ते वगैरह बन जाते हैं तो सिट्राजिन सिरप उसके लिए बेस्ट रहती है। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं बुखार में, तो सिट्राजिन सबसे बेस्ट सिरप होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं लोरेटाडाइन सिरप के बारे में। देखिए, लोरेटाडाइन सिरप भी एक ऐसी सिरप है जो कि आपके रनी नोज, ईचिंग, रेशेस और नीजिंग में यूज़ की जाती है। बुखार के टाइम पर जो बच्चों में कुछ ऐसे रिएक्शन देखने को मिलते हैं उसमें ये सिरप सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। बात करें इसके डोज की तो 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में 5 ml दी जाती है दिन में 1 बार। चलिए अब नीचे आते हैं फेरिनामाइन मैलिएट। देखिए, फेरिनामाइन मैलिएट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिरप है बच्चों के लिए, जो कि बॉडी ईचिंग, इंसेक्ट बाइट और मेडिसिन एलर्जी। देखिए, अगर किसी मेडिसिन को लेने पर उसमें कोई आपको एलर्जिक रिएक्शन वगैरह दिखते हैं या फिर बॉडी पर ईचिंग वगैरह या फिर किसी के काटने पर जो आपके शरीर पर बच्चे की जो एलर्जी वगैरह होती है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है फेरिनामाइन मैलिएट टैबलेट। देखिए, बात करें इसके डोज की तो 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चों में 5 ml दी जाती है, वो भी दिन में 1 बार। चलिए इसी तरह से नीचे आती हैं सोलबिन कोल्ड। देखिए, सबसे ज़्यादा फेमस सिरप है सोलबिन कोल्ड, जो कि आपको इसे बच्चों में कफ,
कोल्ड और रनिंग नोज के टाइम पर आप इसे सबसे ज़्यादा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सोलविन कोल्ड सबसे ज़्यादा जाड़ों के दिनों में अगर किसी बच्चे को खांसी होती है, जुकाम होती है या फिर कि उसका गला वगैरह बैठ जाता है तो उसे सोलविन कोल्ड सिरप दी जाती है। और आपको एक बात बता दूं कि सिरप इसलिए दी जाती है क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे टैबलेट नहीं ले पाते, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है उनके लिए सिरप का। तो आपको इस वीडियो में सिरप इसीलिए बताया गया है क्योंकि 1 साल से लेकर जो भी बच्चे होते हैं 2-3 साल के 5 साल के बच्चों में ये दिक्कत होती है ना कि वो टैबलेट नहीं ले सकते, तो उन्हें लिक्विड फॉर्म में सिरप दी जाती है। तो चलिए, इसी तरह से सोलविन कोल्ड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिरप है जो हर एक मेडिकल पर आपको मिल जाती है। यूज़ की जैसे मैंने आपको बताया, कफ एंड कोल्ड रनिंग नोज में इसको आप ले सकते हैं। बात करें डोज की तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चों में 1.5 ml दी जाती है दिन में 2 बार, और 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे में यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे में आप इसे 2.5 ml दे सकते हैं दिन में 2 बार, और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे में 5 ml दिन में 2 बार। चलिए अब नीचे आते हैं मोन्टेक एलसी सिरप पर। देखिए मोन्टेक एलसी सिरप एक एंटी एलर्जिक सिरप है जो कि आपको एलर्जी में, कफ में, कोल्ड में, रनिंग नोज में आप इसमें यूज़ में ला सकते हैं। यानी कि आपकी एलर्जी वगैरह हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुआ और रनिंग नोज हुआ। बात करें इसकी डोज की तो 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चों में 3 ml दिन में 2 बार, और 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में 5 ml ये भी आपको दिन में 2 बार देनी होती है। तो दोस्तों ये हुई मोन्टेक एलसी सिरप जो कि आपको एलर्जी में, खांसी में, जुकाम में, नज़ले वगैरह में आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, जो कि अच्छी कारगर सिद्ध होती है बच्चों के लिए। और इसी तरह से मैंने ऊपर सोलविन कोल्ड बताया जो कि आपकी ये भी एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है जो कि आप इसे खांसी में, जुकाम में वगैरह में इसे यूज़ में ला सकते हैं, रनिंग नोज, कफ एंड कोल्ड में। जाड़ों के दिनों में सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाने वाली सिरप है ये। और इसी तरह से फेरेनामाइन मैलिएट टैबलेट है जो कि आपकी बॉडी इचिंग में यूज़ में ला सकते हैं, और लोरेटाडाइन सिरप है। और इसी तरह से सिट्राजीन सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाने वाली सिट्राजीन सिरप है जो कि किसी बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो सिट्राजीन आप ले सकते हैं, इसकी टैबलेट भी आती है। और पैरासीटामोल सिरप ये भी आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाने वाली सिरप है। देखिए आपको मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिरप है जो टॉप ट्रेंडिंग में चलती हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था फीवर और पेन की मेडिसिन के बारे में, और साथ में आपको एंटी एलर्जिक सिरप के बारे में बताया था, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी कि इन सिरप को लेते टाइम पर इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको एक एंटी एलर्जिक सिरप भी आपको घर में रखनी चाहिए बच्चों के लिए। मेफानामिक एसिड सिरप हुई आपकी जो कि आपकी हाई फीवर में इसे यूज़ में ला सकते हैं, और आपके आइबुप्रोफेन सिरप हुई। तो गाइज ये थी वीडियो जिसमें आपको बुखार और दर्द की दवाओं के बारे में बताया गया था। साथ ही आपको बता दूं कि आगे आने वाली वीडियो में आपको मेडिसिन नॉलेज की तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी की है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अच्छा रहेगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पर अच्छी जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई नॉलेज के साथ।